हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हुक्स एंड नीडल्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, मिकासा स्कार्फ। ये एक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। अटैक ऑन द टाइटन्स जो सीरीज है उसमें आई थिंक इट्स अ मूवी, आई एम नॉट टू श्योर, बट उसमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को, फीमेल लीड को, ये एक रेड कलर का स्कार्फ देता है, विच इज़ वेरी much becoming popular and in trend right now. एंड तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना ये वाला स्कार्फ बनाऊं और इसका ट्यूटोरियल दूं, ताकि आप भी चाहें तो अपने लिए एक ऐसा स्कार्फ बना सकते हैं, या फॉर योर लव्ड वंस, किसी अपने अजीज के लिए भी आप ऐसा बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये वाला यान यूज़ किया है, विच इज़ 100% एक्रेलिक यान, एंड इट्स अ सॉफ्ट वर्जन। इसकी प्लाई भी कहीं पे होगी, आई थिंक इट इज़ 3 प्लाई, तो लाइट वेट है। एंड इसमें जो रिक्वायर्ड हुक साइज दिया हुआ है दैट इज़ 4.5 mm to 5 mm। तो व्हाट आई हैव यूज्ड इज़ अ 5 mm हुक, क्योंकि 5 mm हुक से क्या मतलब, बड़े साइज के हुक से क्या है कि दिस स्कार्फ विल बिकम like softer, stretchy also, and soft also, not very tight, and a little soft, and at the same time it is stretchy. तो ये इसका वो है रीज़न दैट व्हाई आई हैव यूज्ड अ बिगर साइज। इसके अलावा आपको एक सिजर्स चाहिए एंड एक डार्निंग नीडल चाहिए। एंड वाइट ये बो लगाना इज ऑप्शनल। इफ यू डोंट वांट टू पुट इट, यू कैन जस्ट लीव इट आउट कम्प्लीटली। बट अगर आपको ये बो भी बनाना है तो इसके लिए सेम वाइट यार्न लिया है मैंने, एंड आई हैव यूज्ड अ 4 mm हुक फॉर दिस बो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 5 mm का हुक लेके अपनी चेन्स बनाएंगे, और वंस हमारी फाउंडेशन चेन्स रेडी हो जाती हैं सारी, तो उसके बाद मैं 4.5 mm का हुक से अपने स्कार्फ को स्टार्ट करूँगी। ये मैं एक साइज़ बड़ा इसलिए यूज़ कर रही हूँ चेन्स के लिए, ताकि हमारी जो एज है वो थोड़ा सा लूज़ हो। और क्योंकि क्या होता है कि अगर आप चेन्स सेम हुक से करें तो कई बार चेन का जो फर्स्ट लाइन होती है वो थोड़ी टाइट हो जाती है एज यू गो अलोंग। तो इसीलिए उसको नाइस एंड लूज बनाने के लिए मैं चेन्स अपनी 5 mm से करूँगी, और बाकी स्कार्फ में 4.5 mm से क्रोशे करूँगी। तो चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेते हैं। स्लिप नॉट बनाने के लिए हम अपने यान के एंड को ऐसे पकड़ेंगे और नीचे से ऐसे यान के नीचे लाके एक क्रॉस बनाएंगे, एक सर्कल बन जाएगा। इसके अंदर मैं अपने हुक को डालूंगी और इस यान को इसमें से पुल करूंगी, और ये मेरा स्लिप नॉट तैयार है। अब हमें इस स्कार्फ को बनाने के लिए हम बजाय वर्टिकल क्रोशे करने के, इस स्कार्फ को हम हॉरिजॉन्टल क्रोशे करेंगे। तो उसकी डिज़ायर्ड लेंथ लेने के लिए एटलीस्ट 200 to 220 चेन्स में बनाऊंगी। आई थिंक मैं रफली 225 या 230 तक जाऊंगी, तो उतनी हम चेन्स बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे साथ आप बनाएं। मैं इसको पूरा 225 चेन्स बना के वापस आपसे मिलती हूँ। तो ये मेरी 230 चेन्स रेडी हो गई हैं। इसके बाद मैं 2 चेन्स और बनाऊंगी, 1 and 2। एंड इसके बाद अब हर सेकंड स्टिच में, यानी पहला और दूसरा स्टिच जो 2 बनाए हैं हमने चेन्स, इनको छोड़ के यार्न ओवर करके थर्ड चेन में मैं एक हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये मैंने एक हाफ डबल क्रोशे बनाया, और यहाँ पे मैं एक स्टिच मार्कर लगा दूंगी। तो ये स्टिच मार्कर मुझे बताएगा कि कहाँ से हमारा रो शुरू हो रही है और कहाँ एंड।
और फिर मैं हर एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। अगर आप बिगनर हैं, हाफ डबल क्रोशे आपको बनाना नहीं आता तो मैं यहाँ बता देती हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल पे हाउ टू मेक क्रोशे बेसिक स्टिचेस फॉर क्रोशे करके वीडियो है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हम अपने हुक को यार्न के नीचे से लेके जाएंगे और रैप करने के बाद उसको हम अपनी चेन में इंसर्ट करेंगे, एक लूप पुल करेंगे। अब हमारे हुक पे 3 लूप्स हैं। अब हम यार्न ओवर करके तीनों में से अपने हुक को निकालेंगे और ये हमारा हाफ डबल क्रोशे होता है। अगेन यार्न ओवर, insert in the chain, yarn over, pull through, 3 loops on the hook, yarn over, pull through all 3 loops। तो ये एक हमारा हाफ डबल क्रोशे बन गया। तो इसी तरह से हम हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो दिखेगी। तो ये पूरी जो चेन है 230 की जो हमने चेन्स बनाई है, इन सारे में हाफ डबल क्रोशे हर एक चेन में बना के एंड जब मैं लास्ट में पहुंचूंगी तो आपसे मिलती हूँ। तो ये मैं अपनी चेन के एंड में पहुंच गई हूँ। अब मैं लास्ट के 2 हाफ डबल क्रोशेस बनाती हूँ। सेकेंड लास्ट एंड लास्ट इस रो का। इसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब टर्न करने के बाद हमें क्या करना है, हाफ डबल क्रोशे ही बनाना है लेकिन इन द बैक लूप। तो जो हमारा ये स्टिच होता है इफ यू सी, ये जो हमारे स्टिचेस होते हैं ये वी शेप में है ना। तो इसमें जो ये आगे वाला लूप है आपकी तरफ वाला, उसको फ्रंट लूप बोलते हैं और उसके पीछे वाला जो है ऑपोजिट साइड पे उसे बैक लूप बोलते हैं। सो फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक ऐसे। तो हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली अगर हम हाफ डबल क्रोशे या कोई भी स्टिच बनाते हैं तो हम अपने हुक को दोनों के बीच में से ऐसे लेके जाते हैं एंड दोनों लूप्स के नीचे से हुक को लेके जाते हैं, अपना स्टिच कंप्लीट करते हैं। बट इस केस में अब हमें क्या करना है, वी विल गो जस्ट बिहाइंड द बैक लूप ओनली। सिर्फ पीछे वाले स्टिच में हमें अपना हुक डालना है और हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं पूरी रो के लिए। तो मैं बताती हूँ, आई कांट फंक्शन विदाउट माई रिंग। इस रिंग से ना इतना इजी हो जाता है फ्लो कि मेरी टेंशन भी मेंटेन रहती है और मुझे बार बार धागा लपेटना भी नहीं पड़ता। एनीवे, तो हम अब यार्न ओवर करेंगे हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए और ये जो बैक लूप है इसमें अपने हुक को डालेंगे, यार्न को पुल करेंगे, 3 लूप्स ऑन द हुक एंड वील यार्न ओवर ऑल। तो ये हमारा पहला बैक लूप हाफ डबल क्रोशे फ्रॉम बैक लूप हो गया। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा स्टिच मार्कर लगा लेंगे क्योंकि ये इस रो का इस सिरे का एंड है। अब इसके बाद हर स्टिच में हमें यही करना है, yarn over, insert the hook on the back loop, pull over a yarn and pull over through all, yarn over, insert in the back loop, pull over a loop and pull over through all, yarn over, पीछे के लूप में डालिए, यार्न को पुल करें और तीनों में से एक साथ पुल करें, यार्न करें, पीछे के लूप में अपना हुक डालें एंड पुल थ्रू ऑल। तो ये हमारा स्टिच है जो हमें पूरी रो में कंप्लीट करना है एंड दिस इज ऑल्सो द 1 रो रिपीट पैटर्न। यानी ये पूरा जो स्कार्फ है इसमें अब हम यही फॉलो करेंगे। तो बाय द टाइम वी रीच द एंड वी विल चेन 2 आफ्टर मेकिंग द लास्ट हाफ डबल क्रोशे and turn our work and then make half double crochets in the back loop only. Now there is going to be only one difference, वो मैं जब इस रो के एंड में पहुंचती हूँ तो आपको बताती हूँ कि लास्ट स्टिच में हम रेगुलर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। वी विल नॉट
मेक दैट स्टिच इन द बैक लूप, और वो एजेस में हम दोनों साइड की एजेस में ऐसे ही करेंगे। लास्ट जो चेन होगी उसमें वी विल ओनली मेक हाफ डबल क्रोशे फ्रॉम बोथ द लूप्स, अंडर वील टेक आवर हुक फ्रॉम अंडर बोथ द लूप्स। अच्छा, एक गड़बड़ और हो गई इसमें। जब मैंने ये स्टार्ट किया था चेन्स बनाना तो मैंने बताया था कि 5 mm के हुक से मैं चेन बनाऊंगी एंड 4.5 mm के हुक से बाकी का स्कार्फ, बट आई फॉरगॉट। और आधा रास्ता जब मेरा हो गया कंप्लीट तब मुझे ख्याल आया, बट इट वाज टू मच ऑफ वर्क, तो आई कंटिन्यूड यूजिंग 5.0 mm। मैं 5 mm से ही बनाना मैंने कंटिन्यू रखा और इस हुक को चेंज नहीं किया। तो इससे एक्चुअली इतना कोई फर्क पड़ता नहीं, सिर्फ आपके साइज में फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत या लूजनेस में, और इन दोनों साइजेस में क्योंकि हाफ मिलीमीटर का ही डिफरेंस है तो इसलिए इट विल नॉट बी दैट बिग ऑफ अ डील। तो अगर आपको नॉर्मली अगर मतलब याद आ गया होता मुझे उस वक्त तो मैं अपना हुक चेंज कर लेती, लेकिन मैंने नहीं करा, मुझे याद नहीं आया। इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। तो अब मैं अपना पूरा स्कार्फ एक ही हुक को यूज करके बनाऊंगी विच इज 5 mm। एंड ऑनेस्टली आप कोई भी यार्न यूज कर रहे हैं किसी भी साइज का, कितने भी प्लाइज का, तो उसमें जो रेकमेंडेड हुक साइज की रेंज दी गई है आप उसको फॉलो करके अपना बना सकते हैं। यू कैन चूज एनी ऑफ द साइजेस दैट आर मेंशन्ड देयर ऑफ द हुक। एंड अगेन छोटे हुक के साइज और बड़े हुक के साइज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि छोटे से थोड़ा कॉम्पैक्ट और टाइट निट बनेगा आपका प्रोजेक्ट, और बड़े हुक से थोड़ा बड़ा और फ्लफी बनेगा। तो ये दैट इज रियली योर कॉल, यू कैन डिसाइड, आप अपने आप चूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। बट हाँ, अब इस प्रोजेक्ट को मैं पूरा स्कार्फ को 5 mm हुक से बनाऊंगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे ये वाली रो पूरी कंप्लीट करके, तब मिलती हूँ मैं। तो ये सेकेंड रो के एंड में आ गई हूँ मैं, और सेकेंड रो के एंड में जो ये लास्ट स्टिच है हमारा, इसमें बजाय हाफ डबल क्रोशे इन द बैक लूप हम नॉर्मल रेगुलर हाफ डबल क्रोशे करेंगे, यानी हम अपना हुक दोनों लूप्स के थ्रू लेके जाएंगे, ये फ्रंट लूप and the back loop both, and make a regular normal half double crochet. Okay, this is single. Wait, yarn over, insert and pull through and yarn over. तो अब हम दो chains बनाएंगे and we'll turn, and again we'll start with a half double crochet in the back loop. अब ये हमारा सिंगल रो रिपीट पैटर्न है, हमें इसी को कंटिन्यू करना है। एंड टर्न बाय टर्न लाइक इन अ जिगजैग वे, रो बाय रो हमें इस स्कार्फ को बिल्ड करना है। एंड मैं एक बार अपना स्टिच मार्कर दोबारा लगा देती हूँ। तो यही रिपीट करते रहना है टिल यू गेट योर डिजायर्ड विड्थ। तो हाइट तो हमारी ये हो गई, हमारे स्कार्फ की लंबाई तो ये हो गई है 230 चेन्स के जो स्टिचेस हैं। इसकी जो विड्थ है वो इज रियली अप टू यू। सॉरी, व्हाट आई वुड लाइक टू डू, मैं अपनी विड्थ नॉर्मली आई वुड लाइक टू कीप इट एट लीस्ट like if it is this way, so I think between 7 and 8 there is a sweet spot here, 7 या 8 इंच के बीच में। जब मैं इसके करीब पहुंचूंगी 7 इंच के करीब तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि मेरी क्या प्रोग्रेस रही है, एंड उस टाइम पे डिसाइड करेंगे कि डू वी वांट टू मेक अनदर एक्स्ट्रा इंच या 7 इंच इज गुड इनफ। तो अब ये आप अपनी पेस पे आराम से इसको बिल्डअप करें, हाफ डबल क्रोशेस इन द बैक लूप्स ओनली, एंड लास्ट में जो लास्ट स्टिच है उसको हम नॉर्मल डबल क्रोशे करेंगे विद अंडर बोथ द लूप्स। और इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ ये पैटर्न पूरा 6 to 7 इंचेस कंप्लीट करने के बाद। और ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, आपको लग सकता है कि इसमें टाइम लगेगा, तो इसमें टाइम लगेगा, आप आराम से अपनी पेस के हिसाब से इसको बनाएं, टेक योर टाइम एंड इंजॉय भी करना है साथ में। ऐसा नहीं है कि मतलब ये टास्क है तो मुझे फिनिश करना है। क्रोशे एज अ हॉबी अगर आपको पसंद है तो आप इसको धीरे धीरे आराम से इंजॉय करते हुए बनाइए। एंड हम मिलते हैं वंस माई विड्थ इज एज गुड एज 6 or 7 इंचेस।
तो अभी तक हमारा इतना रेडी हो गया है स्कार्फ, एज यू कैन सी, बट लेट्स जस्ट मेजर इट। ये जो है अभी तक 7 इंचेस का है, बट मैं 8 इंच या 8.5, मतलब 8 या 8.5 और इतना और बढ़ाना चाहती हूँ मैं। तो मैं अभी इसमें कम से कम 2 या 3 रोज और बनाऊंगी। तो ये अभी मुझे जस्ट आपको प्रोग्रेस दिखानी थी कि कितना रेडी हो गया है। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू शो यू कि बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, तो ये सॉरी, तो ये एक स्केन में नहीं होगा, इसमें 2-3 स्केन्स ऑफ वूल लगेंगे। तो अगर आपको अटैच करना है नया यान, अपने आपका पुराना स्केन ख़त्म हो रहा है और आपको नया अटैच करना है, तो मैं इसमें वो आपको सिखा देती हूँ कि वो कैसे करना है। तो ये हमारा यहाँ पे यान थोड़ा सा रह गया है, इतनी टेल हमें 2-3-4 इंच की छोड़नी है ताकि हम बाद में इसको आराम से वीव इन कर लें, वरना वो निकल के, मतलब इट कैन कम आउट, वो निकल सकती है यूजेज में। जब आपका स्कार्फ रेडी होगा आप यूज़ करें तो हो सकता है, क्योंकि थोड़ा छोटा सिरा अगर होगा तो हो सकता है वो निकल जाए, तो इसलिए थोड़ी लंबी टेल छोड़नी है हमें। अब हमें क्या करना है, मैंने दूसरा यान ले लिया है अपने दूसरे वूल का, उनके सेट का, एंड मैं इसमें एक रेगुलर अपना, जैसे मैं इन द बैक लूप हाफ डबल क्रोशे बना रही हूँ वैसे ही बनाऊंगी। तो मैं इसमें क्या करूँगी, यान ओवर करके और बैक लूप में जाके इस यान को पुल करूँगी, जैसे मैं अपना रेगुलर स्टिच के लिए करती हूँ। बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लूपिंग यान ओवर दिस थ्रेड, इसके बजाय मैं अपना नया वाला लूँगी, उसमें भी मैं एक अच्छी खासी टेल छोड़ दूँगी, एंड उसको मैं यहाँ पे इस ऊन के साथ पकड़ के रैप करके और तीनों लूप्स में से निकालूंगी। और उसके बाद अब ये 2 हैं हमारे, पुराना भी लूप है इसमें यान और नया वाला भी। अब इसको पकड़ना है हमें, साइड में कर देंगे। तो अब जो है मैं यान ओवर करके अपना रेगुलर हाफ डबल क्रोशे इन द बैक लूप बनाऊंगी। उसके लिए मैं नए यान को यान ओवर करूंगी, बैक लूप में डालूंगी हुक को, एंड पुल करने से पहले व्हाट आई विल डू इज, ये जो मेरे दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनको आगे ले आऊंगी इस हुक के, और अब मैं जो हूँ इनको मिला के, मतलब ये मेरे यहाँ पे इस हुक के आगे हैं, अब मैं जो है इनको यहाँ से सिक्योर करके और अपने यार्न को पुल करूंगी, 3 लूप्स ऑन द हुक और हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर से देखें, इसको आपको ना थोड़ा थोड़ा पुल करते रहना है ताकि ये लूज ना हो। यार्न ओवर, बैक लूप में इंसर्ट किया, इन दोनों स्ट्रैंड्स को आगे लेके आए और यहाँ से पकड़ लिया, एंड फिर अपना लूप पुल किया एंड इन तीनों में से पुल किया, यार्न किया, बैक लूप में डाला, इन दोनों स्ट्रैंड्स को फिर अपने हुक के आगे लेके आए। अब इन तीनों में से हमें यार्न ओवर करके पुल करना है और पुल करना है। फिर से यार्न किया, बैक लूप में डाला, इन धागों को आगे लेके आए, इनमें यार्न को पुल किया और तीनों में से पुल किया। तो इस तरीके से जो है ये हमारा, अगर आप देखेंगे ये जो स्ट्रैंड्स हैं, जो टेल्स छूटी हुई हैं, ये आपकी साथ साथ वीव इन होती चली जाएंगी और पीछे साथ में वीव इन होती चली जाएंगी। तो आपको ना अलग से टेल्स वीव इन नहीं करने पड़ेंगे, एंड देन यू कंटिन्यू विद द न्यू स्केन ऑफ यार्न इसके एंड तक। तो ये मैं अपने लास्ट रो के लास्ट स्टिच पे आ गई हूँ। ये लास्ट हाफ डबल क्रोशे इन द बैक लूप और ये लास्ट स्टिच में रेगुलर हाफ डबल क्रोशे। अब एक चेन करके मैं अपने यार्न को कट कर लूंगी, इसमें एक थोड़ी सी टेल छोड़ के, एंड आई विल कट। तो अब हम
इसको एक बार मेजर कर लेते हैं। ये जो हमारे स्कार्फ की विड्थ है, दिस विड्थ इज अराउंड a little over 8 inches। तो ये आप देखेंगे कि जो हमने स्टिच बनाया है, दिस इज क्वाइट स्ट्रेची ऑल्सो, तो ये पहनने में थोड़ा स्ट्रेच भी होता है, तो इट्स फाइन 8 इंचेस। एंड अगर मैं लेंथ इसकी नापूं तो इट विल बी समवेयर अराउंड, लेंथ एक्चुअली सबकी अपनी अपनी अलग डिपेंड करेगी। हाउ मेनी चेन्स डिड यू क्रोशेट and to how many, like what was your hook size, आपका ऊन का साइज क्या था, कितनी प्लाई का था, बट मैं अपना बता देती हूँ। तो मैं यहाँ से नापना शुरू करूँगी। तो यहाँ तक मेरा 60 इंचेस आ रहा है। 60 प्लस another 13.5, तो 73.5 रफली, या 73 इंचेस का ये मेरा स्कार्फ की लेंथ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने एंड्स को, जो हमारे ये एंड्स हैं, इनको वीव इन कर लेंगे एंड उसके बाद हम इनमें टैसल ऐड करेंगे। तो एंड्स को वीव इन करने के लिए मैं अपने निडल में ये जो एक्स्ट्रा टेल छोड़ी है हमने यार्न की, इसको डाल के एंड इसको अलोंग द साइड एक डायरेक्शन में सी लूंगी। सो आई विल जस्ट टेक माई नीडल इन दीज बैक लूप्स, या कोई भी लूप, बस आपको ये देखना है कि कंसिस्टेंटली एक ही तरह के स्टिच में आप अपने नीडल को डालें और एक ही डिस्टेंस पे, ऐसा नहीं कि एक पास में डाला और एक दूर जाके डाला। तो इस तरह से मैं पूरा अंदर पिरो लूंगी इसको। एंड जब मुझे लगेगा कि दिस मच इज इनफ, जैसे इतना हमने वीव इन कर लिया, थोड़ा मैंने स्ट्रेच भी कर लिया, सो यू कैन नॉट रियली मेक आउट, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मेक अ कपल ऑफ वन राउंड एक्चुअली उल्टी डायरेक्शन में, एक छोटा सा 2-3 स्टिचेस बस, ज़्यादा नहीं। इसको मैं ऐसे पकड़ के एंड नाउ आई विल जस्ट सिंपली गो in the opposite direction and this is how it will look and I will cut। तो ये वीव इन हो गया। इसी तरह से इसमें जितने भी एजेस हैं, बाकी जहाँ जहाँ आपके यार्न निकला हुआ है वहाँ वहाँ आप वीव इन करें, और उसके बाद हम देखते हैं कि हम टैसल कैसे बनाते हैं। तो टैसल बनाने के लिए हम कोई भी बॉक्स ले लेंगे एक अच्छी हाइट का, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए टैसल्स के लिए, और अपने सेम यार्न को लेंगे एंड व्हाट वील डू इज वील रैप इट अराउंड द बॉक्स। ऐसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पर टैसल हम 10 रैप्स लेंगे एंड वी विल कट फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द सेंटर। अब हम इनको एक बार सही से यहाँ से भी कट कर लेते हैं, और ये जो एजेस हैं सारे, इनको बराबर से पकड़ के एक लाइन में ले आते हैं। तो एक्चुअली जब हम इसको टक इन करेंगे तो ये मिडल पॉइंट से ऐसे टैसल यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से हम अपने उसमें स्कार्फ के एंड में लगाएंगे। आई जस्ट शो यू,
तो ये हमारा स्कार्फ का एंड है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे इंसर्ट करके लगाएंगे और ये हमारा इतनी लेंथ हमारी नीचे लटकेगी। और ऐसे हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बना लेंगे। तो मैं एटलीस्ट 2 3 4 5 6 7 सो 1 2 3 4 5 6 7 रफली 7 बनाऊंगी मैं फॉर ईच साइड। और आप एक और दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि जस्ट एक बार आपने अगर वंस ये कट कर लिया इस बॉक्स में लपेट के, तो व्हाट यू कैन डू इज द अदर वे दैट यू कैन डू इज इसका एक स्ट्रैंड लेके एंड इसको आप जो है अपने यान के हिसाब से इसके नाप का करके यहाँ से कट करके एंड इंडिविजुअली भी 10 टाइम्स कट करके 10 स्ट्रैंड्स ऐसे जमा कर सकते हैं। तो इट्स रियली अप टू यू, वट एवर यू फील ईजी। उस केस में क्या होगा, अगर आप एक एक करके कट करेंगे तो आप इसके साइज को इस बॉक्स के रफली साइज के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, अगर बड़ा रखना हो आपको टैसल। तो मुझे लेकिन यही साइज रखना है तो मैं इस हिसाब से कर लूंगी। एक बार हम इनको काउंट भी कर लें। वैसे तो इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं अगर आपका एक स्ट्रैंड कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन जब आप कर ही रहे हैं तो कोशिश करें कि सारे स्ट्रैंड्स के नंबर्स आपके बराबर आए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 है मेरे केस में। इसमें मैं एक और ऐड कर लूंगी। और अब मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि हाउ टू इंसर्ट दिस टैसल इनटू द स्कार्फ एंड। ये स्कार्फ के एंड में हम कैसे लगाएंगे। तो मैं आपको एक लगाना सिखाऊंगी, उसके बाद जब मैं सारे खुद लगा लूंगी तो आपसे वीडियो में फिर मिलती हूँ। तो टैसल लगाने के लिए हम अपने सारे स्ट्रैंड्स को बराबर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे एंड ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम अपने फिंगर में सिक्योर कर लेंगे एंड वील मेक श्योर कि ये वाले एजेस बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे नहीं है, बराबर ही हैं। इसके बाद इस पार्ट को हम लेफ्ट हैंड में ऐसे पकड़ेंगे एंड अपने क्रोशे हुक को लेंगे एंड वील गो टू द एंड। लेट्स से मुझे यहाँ पे डालना है, तो व्हाट आई डू इज आई इंसर्ट इट फ्रॉम बिहाइंड टू इन एनी ऑफ दीज गैप्स जो मुझे कन्वीनियंट लगता है। मैं एकदम एज में चाहती हूँ तो मैं ये लास्ट वाले में, जो ये लास्ट वाला गैप है इसमें डाल रही हूँ। वट एवर इज कन्वीनियंट, जहाँ आपका हुक इजीली चला जाए इसमें मैं डाल के अपने हुक को एंड आई विल कलेक्ट all these yarn and threads into my hook and इसको ध्यान से करना है हमें कि ज़्यादा मूव भी ना करे एंड इसको हमें इस से बाहर निकालना है जिसमें से हमने हुक डाला था। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज इसको थोड़ा और पुल करेंगे, ध्यान से करेंगे वरना ये हाथ से छूट जाएगा। इसके बाद हम इसमें अपना थंब डाल के we'll take out the hook, we'll insert both our fingers so that we can grab this part. Now we'll grab all of it and make a knot like this and tighten it up. तो ये एक तरीका, मतलब इस तरीके से मैं अपने सारे जो मैं 7 कह रही हूँ 7 टैसल्स बना के और लगा लूंगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं अब यहाँ पे अपना लास्ट वाला टैसल लगाऊंगी, लेकिन ये लगाने से पहले मैं आपको 2-3 टिप्स देना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आपका जो भी साइड ऊपर फेस कर रही है स्कार्फ की, ये नीचे वाली साइड होगी, ये ऊपर वाली, तो आप इसी डायरेक्शन में इस साइड के टैसल्स लगाएंगे और सेम डायरेक्शन में आप दूसरी साइड के टैसल्स लगाएंगे। आप पलट के नहीं लगाएंगे, तो इसका ध्यान रखना है आपको। इसका रीज़न ये है कि जब आप टैसल्स लगाते हैं तो जैसे मैंने जब टैसल लगाया है, मैं अपने हुक को नीचे से ऊपर लेके आती हूँ इसमें। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप ऊपर से नीचे पुल कर रहे हैं अपने टैसल को या हुक का रुख नीचे से है और नीचे से ऊपर पुल कर रहे हैं। इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसे पुल करेंगे और अपने टैसल को पकड़ के खींचेंगे और नॉट बनाएंगे, लाइक खींच के वो अपने आप ऑटोमेटिक नॉट बन जाती है, तो उसमें क्या होगा, अगर आप ये वाली साइड देखें तो ये एक हमारा पैटर्न बना हुआ है ऐसे, सारे धागे एक सेमी सर्कल से शेप में हैं। लेकिन अगर आप इसकी दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पे ये सब में एक बीच में कट है लाइन का, तो ये ना एक जगह होने चाहिए सारे।
मतलब एक ही साइड पे ये वाला पैटर्न होना चाहिए और दूसरी साइड पे ये वाला पैटर्न। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी साइड पे मतलब आपकी अप साइड कौन सी है टैसल लगाते टाइम एंड बैक साइड कौन सी है। वैसे पहनते टाइम स्कार्फ के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन टैसल लगाने के टाइम आपने ये छोटा सा चीज को ध्यान में देना है। और दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि आप अपना हुक ऊपर से नीचे लेके जा रहे हो या नीचे से ऊपर। तो मैंने क्या किया है अपने सारे हुक्स में, सॉरी सारे टैसल्स में अपने हुक को नीचे से ऊपर लेके गई हूँ मैं। एक मिनट में आपको ये लास्ट वाला करके दिखाती हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इनको भी टाइट पकड़ना है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक रह जाता है, एक टैसल रह गया और बाकी आ गए, तो उसमें भी फिर अनइवन होने लगता है, धागा खींचने लगता है। तो मेरे को यहाँ पे एक टैसल अपना बनाना है 1 2 3 4 5 6 7। आई एंडेड अप मेकिंग 8। मैंने सब में 8 लगाए हैं, उस साइड भी 8 लगाए हैं, इस साइड भी 8। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैं लगाऊंगी। तो मैं अपने हुक को नीचे से लेके जाऊंगी ऐसे, एंड अपना ये जो मैंने बराबर करा हुआ है एजेस, इसके एजेस देखिए यहाँ पे मैंने बराबर से किए हुए हैं। एंड इस पार्ट को मैं हुक के अंदर लूंगी। देख के इसमें ध्यान रखना है कि कोई छूटा तो नहीं है ना, नहीं कोई नहीं छूटा। एंड आई विल जस्ट सिंपली पुल इट। ये ना अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट, और अगर आपको हुक साइज छोटा लग रहा हो तो आप एक बड़े साइज का हुक लेके ले सकते हो जिसमें ये वाला पार्ट थोड़ा चौड़ा होता है। तो इसको मैं इसमें से निकालूंगी और थोड़ा ऊपर पुल करूंगी। और यहाँ पे भी मैंने छोड़ा हुआ नहीं है, ये कस के पकड़ा हुआ है, नहीं तो सारे निकल जाएंगे एक साथ। तो इसमें फिर मैं अपने थंब को इंसर्ट करके और यहाँ से पकड़ के अपने हुक को निकालूंगी पहले, और फिर नीचे से ही अपनी उंगली को और थंब को अंदर दूसरे हाथ के लेके जाऊंगी ऐसे। एंड आई विल जस्ट पुल थ्रू ऑल द स्ट्रैंड्स ऐसे एंड टाइटन इट। कस के टाइट करना है। तो अब आप देखोगे कि ये वाला साइड भी इसके जैसी है। जो ये बाकी अगर आपको लूज लग रहे हैं तो आप इनको पकड़ पकड़ के पुल कर सकते हो जब तक कि आपको लगे कि हाँ ठीक है अब। एंड इफ यू सी द बैक साइड, तो इनकी बैक साइड सबकी एक तरह की है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो टैसल्स हैं, वैसे तो हमने नाप के ही किया था तो बराबर ही होने चाहिए, लेकिन अगर हम इसे स्प्रेड आउट करें ऐसे, तो अगर आपको कोई एज लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंबा धागा हो गया है कहीं किसी का, ऐसे फिंगर से थोड़ा कोम करके देख लीजिए आप ऐसे, तो तकरीबन बराबर ही लग रहे हैं। बट नीटनेस के लिए व्हाट यू कैन डू इज, थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं। नीटनेस के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि इन एजेस को आप स्लाइटली स्लाइटली एक लाइन में काट लें। ये ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन एक ये है कि अगर आप इसको नीटली और बहुत एकदम एज का ही काटना है, सारे नहीं काटने, वरना आपके धीरे धीरे ऐसे बराबर करने के चक्कर में ना सारे टैसल्स छोटे हो जाएंगे। हमें लेंथ नहीं कम करनी है, सिर्फ जो ये बाहर को निकल रहा है ना, इनको हमें एक लाइन में थोड़ा सा कट कर देना है ऐसे। तो ये थोड़ा सा बराबर हो जाते हैं। ऐसे ही हम दूसरी साइड कर लेंगे। एंड अब जो है, क्योंकि ये मिकासा स्कार्फ है तो उसमें जो है एक यहाँ पे ऑफ वाइट या वाइट कलर का सॉरी बो भी है, तो मैं वो भी बनाना दिखाती हूँ आपको कैसे बनाना है। तो बो बनाने के लिए मैंने व्हाइट कलर का यार्न लिया है एंड मैं उसमें अब कम से कम 70 रफली 70 चेन्स बना लूंगी एंड अपनी हाइट चेक कर लूंगी चेन्स की। अगर मुझे कम ज़्यादा करना होगा तो मैं उस हिसाब से बो के हिसाब से कम ज़्यादा कर लूंगी। तो चेन्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले स्लिप नॉट बनानी है। मैंने इसमें ये 4 नंबर का हुक लिया है इस टाइम। स्लिप नॉट बनाने के बाद वी विल जस्ट सिंपली make 70 chains. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 65 66 67 68 69 और ये 70। अब एक बार देख लेते हैं।
आई थिंक काफ़ी रहना चाहिए इतना। मैं 5 और कर लेती हूँ चेन्स, 75 कर लेती हूँ एंड देन वील जस्ट पुट इट इन। सो 71, 72, 73, 74, 75 एंड अब हमें ये जो हमारे पास टेल एंड जितना लंबा ये वाला टेल एंड था हमारा जो हमने शुरू में छोड़ा था, उतना ही हम इस एंड में नाप के छोड़ देते हैं यहाँ से somewhere around this. So we will leave it on this side. अब हम क्या करेंगे, अपने हुक को लेंगे एंड मैं यहाँ सेंटर में थोड़ा सा छोड़ के लाइक 1 हैंड स्पेस छोड़ के यहाँ पे लगाऊंगी। यू कैन डिसाइड वेर एवर यू वॉन्ट टू पुट एंड ये चेन सीधी करके व्हाट आई विल डू इज अंदर से अपने हुक को इंसर्ट करके, एक मिनट इसका सेंटर देख लें, ये होगा यहाँ से एंड इसको पुल थ्रू करूंगी दूसरी साइड पे एंड इसको पुल करने के बाद यहाँ पे मुझे जितना एंड इतना छोड़ना है, उसके बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल इंसर्ट फ्रॉम दिस साइड नाउ एंड पुल थ्रू द अदर एंड। ये थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा, आई एम नॉट अ लेफ्ट हैंडर, मैं राइट हैंड से करती हूँ ये इस साइड से। एक मिनट, ये आ गया, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक इसको बराबर करने के बाद एक नॉट बांध देंगे इसमें, सिंपल नॉट, एंड देन वील जस्ट सिंपली क्रिएट अ नीट बो लाइक दिस। अगर ये आपको थोड़ा लंबा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से खींच लेंगे एंड थोड़ा सा यहाँ से, एंड दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी। अब ये इसके अगर आपको ये वाले भी एंड्स ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो यू कैन कट देम। इस बो को आप थोड़ा अगर टाई डाउन करना चाहते हैं तो एक यार्न की मदद से यू कैन जस्ट सिंपली यू नो मेक अ सिंगल स्टिच हियर, तो ये ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। तो ये था हमारा स्कार्फ का पैटर्न, मिकासा स्कार्फ का। होपफुली आपको इजी लगा होगा। है तो ये थोड़ा मीडियम टू एडवांस लेवल का, बिकॉज इवन दो इसमें सिर्फ हाफ डबल क्रोशे ही यूज हो रहा है स्टिच, बट मेकिंग देम इन द बैक लूप एंड दैट टू हॉरिजॉन्टली, मतलब बहुत लंबे चेन्स के साथ, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ये पहले आप प्रैक्टिस कर लें एक छोटी लेंथ में एंड देन यू कैन गो अहेड एंड मेक दिस। बाकी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है एंड यू कैन टेक योर टाइम। मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बोला है कि इसको प्रोसेस को एंजॉय करना है। मुझे इसमें कम से कम 2 से 3 दिन लग गए थे अपार्ट फ्रॉम माई अदर वर्क, सो इट टेक्स टाइम। सो इट्स रियली अप टू यू कि आप एक सिटिंग में बैठ के करना चाहते हो, आपके पास टाइम है तो ये कम टाइम भी ले सकते हैं, नहीं तो आराम से धीरे धीरे अपनी पेस पे आप इसको बनाएं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें से टिप्स या कोई भी मेरे इंस्ट्रक्शन से हेल्पफुल लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल ऑल्सो। एंड मैं फिर आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।